Hello students, today I brought a new video in regional planning for you. Regional planning is an important subject at MA level, NET, BPSC and UPSC level. More or less contents becomes the same in regional planning. There are two terms in regional planning. One term is region and another term is planning. Region and planning and when both term we use along with one another, that becomes the regional planning. Means to say, third term is regional planning. We should know what is the concept of region or what is the regional concept. Secondly, what is the concept of planning, and third, what is regional planning. This topic is too much large and extensive. Therefore, I have broken this topic into 3 videos. This present video is related with the concept of region, and the second video is related with planning, and next video will come for you, and that will be related with regional planning. Thus, we should know the concept of regional planning simultaneously with the concept of region, with the concept of planning, and with the concept of regional planning. Now see the concept of region. रीजन का कंसेप्ट क्या है? फिर अलग शब्द है क्षेत्र, एरिया. एरिया का कंसेप्ट क्या है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड रीजन. एरिया और रीजन में अंतर होता है. एक एरिया में अनेक रीजन हो सकते हैं. एक एरिया में अंडुलेशंस भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमिटी ऑफ एरिया भी हो सकता है, लेकिन रीजन विथ होमोजिनिटी होता है. इसलिए रीजन की भौगोलिक परिभाषा अलग तरह से दी गई है. देखिए रीजन की क्या परिभाषा दी जाती है. रीजन एन एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इज कॉमनली कॉल्ड ए रीजन. अर्थात एक समतल क्षेत्र वाला, सम हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी वाला क्षेत्र रीजन कहलाता है, जहां समतलता भी हो और एक तरह से उत्पन्न हुआ हो और उसमें उस समानता पाई जाती हो. एक समान विशेषता वाले समतल भूभाग, समतल क्षेत्र प्रदेश कहलाता है. थोड़े अन्य विद्वानों की भी बात कर लें. 1954 ईस्वी में विटिल्सी कमेटी बनी थी और विटिल्सी कमेटी ने भी प्रदेश के लिए एक परिभाषा दिया था. वह है ए सेगमेंट or portion of earth surface which is homogeneous in terms of areal grouping is called a region. यानी एरियल ग्रुपिंग, एरिया को ग्रुपिंग में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी. उसके उत्पत्ति के आधार पर, उसके गुण के आधार पर अर्थ सरफेस के कुछ भाग को हम बांट देते हैं. वो उसके समतलता के आधार पर, उसके उत्पत्ति के आधार पर, और जब उसका ग्रुपिंग कर देते हैं तो एक ग्रुप वाला क्षेत्र जो आता है वह प्रदेश कहलाता है. पर ऐसी परिभाषा दी गई है विटिल्सी कमेटी के द्वारा 1954 ईस्वी में. फिर एन इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी 1974 ईस्वी में डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी ने परिभाषा लिखा, एन एरिया ऑफ द अर्थ डिलिमिटेड बिकॉज ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंटेड फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन रीजन. ए रीजन. कोई भी क्षेत्र, पृथ्वी का वह भाग जो अपने विशिष्ट लक्षणों के द्वारा अन्य क्षेत्रों से अलग परिसीमित किया जाता है. उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से कुछ अलग विशेषता रखता है. उन विशेषता, कोई खास विशेषता के आधार पर यह अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग हो जाता है. वह विशिष्ट लक्षण वाला क्षेत्र ही
प्रदेश कहलाता है। इसके बाद देखिए कि 2004 ईस्वी में इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी ने परिभाषित किया कि एन एरिया ऑफ द अर्थ वेयर सम नेचुरल और ह्यूमन फेनोमेना डिस्प्ले सिमिलर ट्रेट्स इज टर्म्ड एज रीजन, यानी पृथ्वी के किसी भाग के प्राकृतिक और मानवीय तत्वों में एक रूपता व्यक्त करता है, प्रदेश कहलाता है। अर्थ समझ रहे, एक रूपता शब्द प्रदेश में होना जरूरी है। कोई अगर एक प्रदेश कहते हैं और उसमें एक रूपता नहीं पाई जाती है, एक रूपता जैसे विशिष्ट लक्षण नहीं मिलते हैं, अनेक रूप वहां देखने को मिलेंगे, तो वह प्रदेश नहीं कहलाएगा। ऐसी परिभाषा है इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी का, जो 2004 ईस्वी में दिया गया और डिक्शनरी के 142 पेज पर अंकित है। पुनः आप देखें कि एनी ट्रैक ऑफ अर्थ सरफेस आइदर नेचुरल और मैनमेड कैरेक्टरिस्टिक्स विच मार्क इट ऑफ एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एरियाज अराउंड इट, यानी पृथ्वी का कोई भी धरातलीय भाग जिसके प्राकृतिक और मानवीय लक्षण इससे इर्द गिर्द के क्षेत्रों से अलग करता है, प्रदेश कहलाता है। यह परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी में लिखा हुआ है। 2008 में यह परिभाषा आई थी और डिक्शनरी के पेज नंबर 419 पर अंकित है। इसमें स्पष्ट है कि इर्द गिर्द का क्षेत्र में जो प्राकृतिक विशेषता है, इर्द गिर्द के क्षेत्र में जो मानवीय लक्षण मिलते हैं, वह मानवीय लक्षण, वह प्राकृतिक लक्षण इस प्रदेश में नहीं मिलता है। इसमें जो मिलता है उसके इर्द गिर्द प्रदेशों वाले मानवीय या प्राकृतिक लक्षणों से अलग है, इसलिए इसको एक प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रीजन का? कोई भी रीजन है, उसकी विशेषताएं क्या होती है? तो पहला हॉरिजेंटलिटी होती है, उसमें समतलता पाई जाती है। वह पूरा प्रदेश एक समान समतल होगा, समतलता में एक रूपता होगी। होमोजेनिटी, सर्वांगता होगी, यानी कॉमन ओरिजिन होगा, उसमें कॉमन विशेषता मिलेगी देखने, लुक जो अपीयरेंस है वह कॉमन होगा। डिस्टिंक्टिवनेस, विभिन्नता, यानी अपने अगल बगल के क्षेत्र से विभिन्नता पाई जाएगी। ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा उस क्षेत्र का डिमार्केशन करते हैं, उस प्रदेश की पहचान करते हैं। लॉन्गिट्यूड के द्वारा यह देख लिया जाता है कि इक्वेटर से कितना डिग्री उत्तर है अथवा कितना डिग्री दक्षिण है, अथवा फिर लॉन्गिट्यूड के माध्यम से प्राइम मेरिडियन से कितना वह पूरब है और कितना पश्चिम है। इस प्रकार से उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाते हैं। स्पेस के अंतर्गत उसका लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं कि जो हमारा प्रदेश है, सिलेक्टेड प्रदेश है, सिलेक्टेड रीजन है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, क्या यह प्लानिंग के योग्य है अथवा प्लानिंग के योग्य नहीं है। पुनः एरिया देखते हैं कि उसका शेप क्या है, उसका शेप चतुर्भुजाकार है, इलोंगेटेड है, रेक्टेंगुलर है। इस प्रकार से उस एरिया के बारे में और कितना है, बाउंड्रीज कैसी है, उसकी सीमा रेखा कैसी है, और हेयरार्किकल अरेंजमेंट उसमें कर सकते हैं कि नहीं, मैक्रो रीजन, मेसो रीजन या माइक्रो रीजन में बांटा जा सकता है अथवा नहीं। कंसेप्ट ऑफ रीजन के तहत इस तरह से हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरी करते हैं। एक फिजिकल रीजन यानी भौतिक प्रदेश, दूसरा इकोनॉमिक रीजन आर्थिक प्रदेश, सोशियो कल्चरल रीजन सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश। इस प्रकार से ये तीनों, दीज 3 आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ए रीजन। आगे हम देखें कि टाइप्स ऑफ रीजन क्या होता है। जब कहते हैं कि हॉरिजेंटल होमोजेनिटी
होना आवश्यक है, तो एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रीजन। हम कैसे डिमार्केट करते हैं कि किस प्रकार का रीजन है और इसको क्या नोमेनक्लेचर दें, इसका नामकरण क्या करें। तो अगर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में समानता पाई जाती है, संरचनात्मक विशेषताओं में समानता वाला प्रदेश स्ट्रक्चरल रीजन कहलाता है, संरचनात्मक प्रदेश कहलाता है। उसी प्रकार द एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड फिजिकल रीजन। एरिया having horizontal homogeneity in climatic characteristics is called climatic region. Area having horizontal homogeneity in soil characteristics is called soil region. Area having horizontal homogeneity in vegetative characteristics or characteristics of vegetational cover is called vegetation region. Area having horizontal homogeneity in agricultural characteristics is called एग्रीकल्चरल रीजन। यानी जिस विशेषता में समानता पाई जाती है उसी विशेषता के आधार पर उस प्रदेश का नामकरण भी किया जाता है। जैसे द एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इन इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। यानी औद्योगिक विशेषता वाले समान औद्योगिक विशेषता वाला प्रदेश औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। समान एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इन लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, भाषाई विशेषताओं में समानता पाई जाती है, दैट इज टर्म्ड एज लिंग्विस्टिक रीजन। एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन रीजन। एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड कल्चरल रीजन। और इस प्रकार से हम विशेषता की समानता के आधार पर उस प्रदेश का नामकरण करते हैं। तो टाइप क्या होगा, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तीन जो मेजर है, फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन में स्ट्रक्चरल रीजन की बात करते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं, ड्रेनेज रीजन आता है, फॉरेस्ट रीजन आता है, सॉइल रीजन आता है, माउंटेन रीजन आता है, हिल रीजन आता है। उसी तरह से इकोनॉमिक रीजन में आर्थिक प्रदेश में जहां से हम कुछ न कुछ उत्पादन करते हैं, एग्रीकल्चरल रीजन कृषि प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन औद्योगिक प्रदेश, माइनिंग रीजन खनिज प्रदेश, टेक्नोलॉजिकल रीजन तकनीकी प्रदेश, फॉरेस्ट रीजन वन प्रदेश, ट्रेड रीजन व्यापार प्रदेश। उसी तरह से हम सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल रीजन की बात करते हैं। सोशियो कल्चरल रीजन के अंतर्गत आता है पॉपुलेशन रीजन जनसंख्या प्रदेश, सेटलमेंट रीजन बसाव और या अथवा अधिवास प्रदेश, अर्बन रीजन नगरीय प्रदेश, कम्युनिकेशन रीजन आवागमन प्रदेश, ट्रांसपोर्ट रीजन परिवहन प्रदेश, मार्केटिंग रीजन बाजार प्रदेश, लिंग्विस्टिक रीजन भाषाई प्रदेश, प्रदूषण प्रदेश। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के जो प्रदेश हैं वह तीन मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं। और सभी प्रकार के प्रदेश के लिए फिजिकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है या सोशियो कल्चरल रीजन है, सभी रीजन के लिए अलग अलग तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा, उसका अलग तरह से प्लानिंग टीम बनाना पड़ेगा। प्लानिंग टीम में उस विशेषज्ञ को शामिल करना होगा जो उस प्रदेश से संबंधित हैं, लोकल प्रदेश से संबंधित हैं या उस प्रकार के विषय के विशेषज्ञ से संबंधित हैं। इस प्रकार हम इस रीजन के इस कंसेप्ट को आधार में रखते हुए हम इसमें प्लानिंग का कार्य करेंगे।